जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। यानी जो टीचर्स हैं वो अब विरोध पर उतर आए हैं। सरकारी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन दूसरे दिन भी चल रहा है। सरकारी आदेश के मुताबिक 8 जुलाई से ही सरकारी कर्मचारियों को, ये जो शिक्षक हैं, उन्हें बायोमेट्रिक अटेंडेंस देनी होगी। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने कहा कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम में काफी कमियां हैं, खामियां हैं, क्योंकि इसमें उन्हें हर दिन अपनी जो अटेंडेंस है वो ऑनलाइन दर्ज करानी होगी, जो अलग अलग परिस्थितियों में चुनौतीपूर्ण हो गया है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि मांगों का समाधान होने तक विरोध प्रदर्शन उनका जारी रहेगा। आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या डिमांड्स हैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेके? टीचर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला है, क्या आप लोगों की डिमांड्स हैं? हम लोग की डिमांड ये है कि जो हम लोग को सारे विभागों में इस चीज को तो लागू किया नहीं जा रहा है, केवल शिक्षा विभाग में ही इसको लागू किया जा रहा है। अगर गवर्नमेंट को इतना ही है तो वो बाकी चीजों पर भी तो ध्यान दे। हमारी जो 7 सूत्री मांगे हैं उसकी तरफ भी तो उनको ध्यान देना चाहिए। इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज जो हमारा सर्कमस्टांसेस है, जहाँ हम सर्वाइव कर रहे हैं, वहाँ पे ना आपका नेट अच्छे से चल रहा है। इवन दो दे हैव प्रोवाइडेड अस विद द सिम ऑल्सो, विद द टैबलेट ऑल्सो, बट इट विल नॉट वर्क। हम बच्चों की अटेंडेंस नहीं डाल पा रहे हैं लास्ट 4 डेज से। विल दे कंसीडर दिस थिंग कि हम अटेंडेंस प्रॉपर डाल पा रहे हैं कि नहीं डाल पा रहे हैं? आप बस हमें टारगेट कर रहे हो। विल यू टारगेट द अदर डिपार्टमेंट्स लाइक कचहरी एंड ऑल? वहाँ के क्या लोग? व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम्स दैट यू ऑल आर फेसिंग? नेटवर्क प्रॉब्लम। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। और सच कन्विंस, जैसे सबका अपना कन्वेंस अगर मान लीजिए वो पहुंच रहे हैं, बट द टीचर विच हु डोंट नो हाउ टू ड्राइव द कार एंड ऑल, how they will survive? They all are depend on vans. We are not getting half CL also, even though it is mentioned in Manav Sampada, जो हमारा ऐप है मानव संपदा वन, over there it is. If I applied for half CL, I will get, but my department is not going to sanction it. 14 CL है, ओनली 14 CL। EL साल में 1 है, जबकि बाकी डिपार्टमेंट में 30 CL मिलती है। तो हम लोग को भी 30 CL दे दें, हाफ CL दे दें, हम लोग अपनी प्रॉब्लम उससे सॉल्व करेंगे। अपने हिसाब से ले सके। हमें तो जबरदस्ती है कि हमें समूह वेकेशन दिया जाता है और उसमें भी हमें बुला ही लिया जाता है। तो शिक्षकों का ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है और हमारे सहयोगी अदीब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अदीब, लगातार जो आपकी रिपोर्ट्स है वो भी दर्शकों तक पहुंच रही है। खास तौर पर देखिए, आपने इनसे बातचीत भी की तो खासा जो नाराजगी है वो टीचर्स की यहाँ पर शिक्षकों की देखने को मिली। अदीब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 8 तारीख से ही इसे अनिवार्य किया गया था। हालांकि वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो राज्य के मुखिया है योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि विरोध प्रदर्शन रोकिए और टीचर्स को समझाने की कोशिश और ये जो पूरी प्रक्रिया है वो उन्हें बताने के लिए कहा गया था। बहरहाल सरकार अपनी तरफ से कितने आगे बढ़ी है, क्योंकि शिक्षकों का जो विरोध प्रदर्शन है वो तो चल ही रहा है। जी बिल्कुल, देखिए श्वेता, शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और शिक्षकों ने कल पूरे प्रदेश भर में जितने भी जिलाधिकारी कार्यालय हैं वहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम उन्होंने सौंपा है। उनकी मांग है कि जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है सिस्टम है, इसमें उनको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। कुछ टीचर्स का कहना है कि हमारे पास सिर्फ 15 मिनट का टाइम होता है अपनी अटेंडेंस मार्क करने के लिए और उसके बाद के जो 45 मिनट का टाइम है वो पूरा डिजिटाइजेशन प्रोसेस है, जिसमें जितना भी काम वो मैनुअली पहले करते थे, स्टूडेंट्स के अटेंडेंस हो या उनसे रिलेटेड जितने भी पेपर वर्क होते थे, अब उनको सारा कुछ वो डिजिटली फिल करना है। तो इस ऐसे में वो कह रहे हैं कि उनको जो है टाइम दिया जाए, उनको रिलैक्सेशन दी जाए, उनकी छुट्टियों के वो अपनी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारी जो कैजुअल लीव्स हैं उसको बढ़ाया जाए, हमारी प्रिविलेज लीव्स हैं उसको बढ़ाया जाए। भले ही हमें आप समर वेकेशंस ना दें, लेकिन हमें दूसरे फायदे हैं वो भी दें। कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो कह रहे हैं कि सिर्फ शिक्षा विभाग को ही टारगेट सरकार क्यों कर रही है, सरकार को बाकी विभागों में भी इस प्रणाली को लागू करना चाहिए। हालांकि सरकार का ये कहना है कि जब स्टूडेंट्स जो हैं वो समय पर कॉलेज पहुंचते हैं, स्कूल्स आ रहे हैं, तो टीचर्स को समय पर आने पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये साफ निर्देश दिए हैं, सभी जिलाधिकारी जो हैं वो टीचर्स से बात करें, उनको इस नई प्रणाली के बारे में समझाएं और उनसे कहें कि जो है उस नई प्रणाली में सरकार का और शिक्षा विभाग का सहयोग करें, जिससे बच्चों की शिक्षा पे किसी भी तरह का जो है दुष्प्रभाव न पड़े, बच्चों की शिक्षा
निरंतर चलती रहे और अगर सरकार ने डिजिटलाइजेशन की ओर कदम बढ़ाया है तो टीचर्स उसमें सहयोग करें। बिल्कुल अदीब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो चीजें लागू की जा रही हैं उसमें शिक्षक जो हैं, टीचर्स जो हैं, उनका सहयोग बहुत जरूरी है और कदम ताल मिलाकर चलना भी चाहिए। बहरहाल आपको बता दें इसी बड़ी खबर पर, क्योंकि लगातार दूसरा हफ्ता है जब जो शिक्षक हैं उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी पर आपको बता दें कि हमारे साथ जो टीचर एसोसिएशन है उनके तरफ से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो बीजेपी के नेता हैं प्रदीप जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, ये पूरी जो चर्चा है वो बिना टीचर्स की बात रखे, उनके विचार रखे ये चर्चा पूरी नहीं होगी। बहरहाल शुरुआत मैं आपसे ही कर लेती हूँ, आपको क्या लगता है शिक्षकों की मांग भी एक तरीके से कि सिर्फ शिक्षा विभाग में ही ये बायोमेट्रिक सिस्टम आप क्यों लागू कर रहे हैं, और तमाम तरीके की देखिए दलीलें भी शिक्षकों द्वारा यहां पर दी जा रही हैं क्योंकि इसमें वो चाह रहे हैं कि थोड़े बहुत बदलाव किए जाए। देखिए ये शिक्षा विभाग की बात नहीं है, सिर्फ ये सारे के सारे विभागों में लागू होना चाहिए और अगर कहीं से भी शुरुआत हुई है तो शुरुआत का स्वागत होना चाहिए। देखिए क्या है, बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं जो कि नजर आई थी। कई जगह पे जब इंस्पेक्शंस होते थे तो वहां पे ऐसा दिखाई पड़ता था कि शिक्षक जो है वो है ही नहीं है, उनकी जगह पे कोई और पढ़ा रहा है। कई जगह पे ऐसा समझ में आता था कि वहां पे जो शिक्षक हैं वो छुट्टी पे हैं लेकिन उनकी अटेंडेंस लग रही है। बच्चे जो हैं उनका भी जो स्तर है वो गिरता जा रहा था। तो ये सारी चीजों को इम्प्रूव करने के लिए देखिए बच्चे जो हैं उनकी एजुकेशन की क्वालिटी से इम्पोर्टेंट, उससे महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है क्योंकि बच्चे हमारा भविष्य हैं और भविष्य के साथ खिलवाड़ कोई नहीं कर सकता। टीचर भी अगर खिलवाड़ कर रहा है तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी चीज, ऐसे मेजर्स होना चाहिए कि किसी को भी खिलवाड़ करने के लिए लूपहोल्स ना मिले। जो लूपहोल्स हैं उनको खत्म करने के लिए इस प्रकार के जो लूपहोल्स हैं ये बहुत बढ़िया एक तरीका बनाया गया है जिसमें एक अटेंडेंस होगी जो कि ऑनलाइन लगाई जाएगी। इसका कोई ऐसा बहुत बड़ा नेगेटिविटी नहीं है जितनी उसको दिखाया जा रहा है। इनफैक्ट देखिए कई जगह हो सकता है कि जैसा हमको देखने को मिल रहा है इसको लगाने के बाद जिस तरह की नेगेटिविटी आ रही है, एक तो देखिए इसकी एजुकेशन की जरूरत है। इट रिक्वायर्स के टीचर्स को समझाया जाए, उनको बताया जाए कि ये कितना अच्छा है, उनके लिए भी फायदेमंद है, जो जेन्युइन है उनके लिए फायदेमंद है, जो गलत है उनके लिए नुकसानदायक है। और जो हम ये नहीं मान सकते कि जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सारे लोग ठीक है, टीचर्स को यहाँ पर समझाने की जरूरत है। आपसे इस पर भी मैं सवाल लूंगी कि जो यूपी गवर्नमेंट है, यूपी सरकार है, प्रदीप जी वो इस फ्रंट पर कैसे आगे बढ़ी। बहरहाल हमारे साथ आपको बता दें कि टीचर्स फोरम से विनीत कुमार सिंह जी इस वक्त जुड़ गए। विनीत जी शुक्रिया मेरा नाव पर आने के लिए, बातचीत करने के लिए। लगातार शिक्षक जो है उनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है, आपसे मैं यही जानना चाहूंगी कि ये जो बायोमेट्रिक सिस्टम है इससे खासी दिक्कत आप लोगों को क्या है, किस तरीके से आपके व्यक्तित्व पर यह प्रभाव डाल रहा है? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जो नकारात्मक बात कह रहे हैं कि टीचर उपस्थिति देने के लिए बिल्कुल तैयार है, ऑनलाइन अटेंडेंस देना चाहता है। पहली बात जो इन्होंने कही कि एक प्रयोग है, तो प्रयोग कभी भी होता है तो पहले छोटे समूह में इसको शुरू किया जाता है, जब उसके रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं तब एक बड़े समूह पे लागू किया जाता है। और जैसा कि आप ये कह रहे थे कि कोई और पढ़ा रहा है, ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। आज के युग में जब हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, आप कैसे कल्पना कर सकते हैं, हमारे वहां सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, मानव संपदा पोर्टल बना हुआ है, तो ये चीज भूल जाइए। ये गलत दुष्प्रचार है कि कोई दूसरा पढ़ा रहा है। आज के युग में संभव नहीं है, जब हर हाथ में मोबाइल है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और यूट्यूब का जमाना है, ऐसी चीजें तुरंत पकड़ में आ जाती हैं। और हमारे वहाँ NPRC स्तर जो कि ग्रामीण स्तर का सबसे छोटा है, उसके बाद ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक शिक्षकों को ट्रेस करने के लिए, उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। तो ऐसे में इस तरीके के आरोप लगाकर समाज में हमारी छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो बिल्कुल भी गलत है। और हमारी ये सलाह है कि शिक्षकों के प्रति समाज में नकारात्मकता फैलाने की बजाय उनकी समस्याओं को सुना जाए। जैसा कि आप कह रही थी कि हमारी समस्याएं क्या है, तो हम यहीं से शुरू करते हैं। समस्या की शुरुआत वहीं से हुई जहां से संवादहीनता हुई। जब ये प्रोजेक्ट आ रहा था उससे पहले से ही हम शिक्षक समाज के लोग, शिक्षक संगठनों के लोग लगातार विभाग से और सरकार से अपनी समस्याओं की मांग कर रहे थे कि हमारी ये व्यवहारिक समस्याएं हैं, कृपया इन्हें दूर कर दीजिए। उसके बाद डिजिटाइजेशन की बात कीजिए। इसका परिणाम
ये हुआ कि आपने डिजिटाइजेशन थोप दिया हम पर और हमारी समस्याओं को हल नहीं किया। अब आप समझिए, एक जनपद मुख्यालय का ऑफिस और एक दूर अंचल में स्थित ग्रामीण परिवेश के विद्यालय में जमीन आसमान का अंतर है। हम लोग ऐसी जगह कार्य करते हैं जहां आवागमन के साधन नहीं है, महिलाएं वैन से या कई साधन बदल के जाती हैं। ऐसी स्थिति में जी आप पर आऊंगी और इसी के साथ आपको बता दें अनुज कुमार पांडे जी जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ प्रयागराज मंडल मंत्री हैं, आपका भी स्वागत है मेरा नाव पर। और जो दूसरे विनीत जी हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कि समस्या बहुत है, समाधान फिलहाल नहीं है, जिसकी वजह से जो शिक्षक गण हैं उनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो आपसे मैं चाहूंगी कि कुछ पॉइंट्स में ये क्लियर करें ताकि सरकार तक भी ये बात पहुंचे कि पॉइंटर्स के जरिए क्या क्या समस्याएं आ रही है एक बायोमेट्रिक सिस्टम के आ जाने से। देखिए ऐसा है कि जी अनुज जी हाँ देखिए ऐसा है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है शिक्षकों के खिलाफ कि अध्यापक विद्यालय नहीं जाते, अध्यापक लापरवाह हैं, उनके जगह दूसरा। जबकि सच्चाई ये है कि अन्य किसी भी कर्मचारी वर्ग की अपेक्षा टीचर्स ज्यादा उपस्थित हैं, काम कर रहे हैं। अगर आपको ऑनलाइन उपस्थिति लेनी है तो उसको ट्रायल के रूप में छोटे समूह से, जो महानगरों में हैं, बड़े शहरों में जो कर्मचारी कार्यरत हैं, राजधानी में हैं, वहां से शुरू करिए, सफल हो बढ़ाते जाइए। सीधा सीधा टीचर्स पर, वो भी प्राइमरी टीचर्स पर, आप सुदूर गांव में जहां पे बिजली भी अभी नहीं पहुंची, तमाम सारी दिक्कतें हैं, किसी की नौकरी को केवल ऑनलाइन अटेंडेंस पर झोंक देना, आप बायोमेट्रिक लगा सकते हैं। आपके चेकिंग का पूरा सिस्टम है, बीआरसी है, एनपीआरसी है, खंड शिक्षा अधिकारी हैं, बीएसए हैं, आप सब पर विश्वास करके फिर आप बायोमेट्रिक का एक प्रयोग चल ही रहा है, बायोमेट्रिक से वो सशरीर उपस्थित होगा व्यक्ति। इसमें दिक्कत यह है कि अगर वो टैबलेट खराब हो गया, ओटीपी न आया, कोई बात हो गई तो एब्सेंट हो जाएंगे हम। अच्छा, हमें मूल बात जो मैं कहना चाहता हूं, हमें हमारे प्राथमिक शिक्षक साथियों को वर्ष भर में 14 सीएल मिलती है और ईएल 1 मिलती है, अन्य कर्मचारियों को 30 ईएल मिलती है। और हमें जून की छुट्टी बच्चों की छुट्टी के साथ जबरदस्ती दे दी जाती है। अगर हमें कोई आवश्यकता हो तो हमें कोई ईएल है नहीं, उसी 14 सीएल में वर्ष भर काम चलाना है। अब अगर एक दिन अगर किसी कारण से टैबलेट में कोई दिक्कत हो गई तो आप हमारा 1 सीएल कट जाएगा। हाफ सीएल भी आप देना नहीं चाहते, हम लोगों ने हाफ सीएल की मांग की। हम तो कह रहे हैं आप जून की छुट्टी हमसे ले लीजिए, हमसे काम दीजिए, हमें 30 ईएल दे दीजिए और हमें ऑनलाइन लगाइए और उस कर एक विकल्प दे दीजिए कुछ की। अगर तकनीकी खामी से मान लीजिए एक शिक्षक 10 किलोमीटर दूर सुदूर गांव में 10 किलोमीटर दूर रह रहा है और वो 1 घंटा पहले भी चल दिया और कोई बात हो गई, बारिश हो गई, पंचर हो गई, तो उसका 1 सीएल कट, मतलब कोई उसमें एकदम से इसको तानाशाही करके और सीधा सीधा ये सेट किया जा रहा है, अध्यापक जाते नहीं। जबकि समाज में अभी भी अन्य कर्मचारियों, अन्य किसी वर्ग की अपेक्षा शिक्षकों के प्रति लोगों की आस्था है और विश्वास भी है। टीचर संगठन किसी इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। प्रदीप जी से ले लेती हूँ। प्रदीप जी, आप इस पर जवाब देना चाहेंगे? एक तरीके से जो बायोमेट्रिक सिस्टम को अनिवार्य किया गया है, देखिए इसे तानाशाही के हिसाब से ये जो शिक्षक हैं वो ले रहे हैं और कई मांगे भी इनकी इसी के साथ सामने आ रही है। हालांकि बारिश हो जाए, कोई और परिस्थिति हो, उसके लिए कोई विकल्प नहीं है, यानी इन्हें एब्सेंट मार्क किया जाएगा, अनुपस्थित है ऐसा मार्क किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो अभी जितनी भी बातें यहाँ पे हुई, इनमें कोई भी सॉलिड बात नहीं हुई कि हमको ये समस्या है। अभी सीएलपीएल की बात हो रही थी, सीएलपीएल का कनेक्शन बायोमेट्रिक से कहां से आ गया। दूसरी चीज, टैबलेट खराब होने की बात हो रही थी, प्रोविजंस ऑलरेडी बने हुए हैं, आपने ढंग से देखा ही नहीं है। इसका मतलब सीधी सी बात बोले तो शिक्षक हैं, सबसे पहले तो देखिए आप खुद पढ़ाई करिए, उसके बाद में आप बात करिए बच्चों से, ठीक है। आपको वहां पे सिस्टम दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए सिस्टम खराब होता है तो आपके सुपीरियर्स हैं, उनके पास में उसका एक लिंक रहेगा और वो जाके उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। उस कंडीशन में उसके लिए मार्क नहीं होगी है। वो रेयर केसेस में है जहां पे क्या है, कहीं सिस्टम खराब होता है, कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाती है। अभी लाइट की बात बोल रहे थे, लाइट का कोई वो है ही नहीं है क्योंकि इट इज अ चार्जेबल सिस्टम। अगर कभी भी वहां पे वो चार्ज हो गया तो सब जितनी भी बातें कही गई हैं, इन किसी भी बातों में कहीं कोई दम नजर नहीं आया। मुझे ऐसा नजर नहीं आया कि इनमें से कोई भी रीजन ऐसा सॉलिड है जिसकी वजह से ऐसा बोला जाए कि बायोमेट्रिक की वजह से कुछ परेशानी है। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं कि सिर्फ हमको विरोध करना है, इसलिए करना है
विरोध करने के लिए मत करिए, अगर कोई समस्या हो तो उसके लिए करिए। आप टीचर हैं, बच्चों के लिए एग्जाम्पल हैं, आपको सबसे पहले एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहिए, उदाहरण क्रिएट करना चाहिए कि साहब देखिए बायोमेट्रिक हमारे यहाँ आया। अब आपको तो ये बोलना चाहिए कि सारे डिपार्टमेंट में लगाओ। आप ये क्यों बोल रहे हो सारे में लगा दो, उसके बाद टीचर्स के पास वापस लेके आओ। टीचर्स तो समाज के लिए एक उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण है। आपको उदाहरण प्रस्तुत करने से आप डर क्यों रहे हैं, घबरा क्यों रहे हैं? ये घबराना, डर, ये सब हटाइए। नई चीज, नई पद्धति अगर कोई आई है, नई शिक्षा प्रणाली को अगर कोई अडॉप्ट करते हैं, टीचर्स अडॉप्ट करते हैं, तब जाके बच्चों को वो सिखाते हैं। आईटी बच्चों को सिखाने वाले कौन है? टीचर्स हैं। अगर टीचर्स ही आईटी से डरेंगे, टीचर्स ही टेक्नोलॉजी से डरेंगे, टीचर्स ही नई कोई अगर कोई नया सिस्टम आया उससे डरेंगे, तो ये तो क्या है? प्रदीप जी वो डर नहीं रही है, उनकी कुछ समस्याएं हैं जिसे वो आपके समक्ष रख रहे हैं। और देखिए योगी आदित्यनाथ द्वारा भी, प्रदीप जी सुनिए जरा, योगी आदित्यनाथ ने भी यही कहा था कि टीचर्स पर दबाव ना बनाया जाए, उन्हें समझाने बुझाने की पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से। प्रदीप जी सुन भी तो लीजिए ना, दो और लोग भी जुड़े हुए हैं, ज्यादा समय मेरे पास नहीं, समय की पाबंदी, इसलिए उनका पक्ष भी जानना अनिवार्य है। बच्चों के भविष्य का सवाल है, टीचर्स ही आपके प्रोटेस्ट करेंगे तो स्कूल में वो नहीं दिखाई देंगे। तो यही सवाल मैं प्रदीप जी ये कह रही हूं कि योगी आदित्यनाथ द्वारा भी ये कहा गया था कि प्रॉपर तरीके से एक पूरा डेलीगेशन इन शिक्षकों को समझाएगा ये पूरी तकनीकी प्रक्रिया क्या है, प्रणाली क्या है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन किसी का करना, अनुज जी मैं आपसे भी कह रही हूं कि विरोध जाहिर करना शायद ना ये आपके लिए उचित है, क्योंकि तकनीक जो है, टेक्नोलॉजी जो है, उससे कदम से कदम मिलाकर आज आपको चलना ही पड़ेगा। जी अनुज जी, जहां से भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता महोदय ने शुरू किया था, मैं वहीं से कहना चाहूंगा। देखिए सवाल सीधा सीधा मानसिकता का है। अब भी ये समझने को तैयार नहीं कि समस्या क्या है। हम चाह रहे हैं कि हमारी समस्याओं पे तो बात करो। हमने आपको बताया कि हम सुदूर अंचल में तैनात हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं। अगर सर्च करिए, कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई समस्या हो गई, हम लेट हो गए, आपका ऐप तो 8 बजे बंद हो जाएगा, हम पहुंचने के बाद उपस्थित हो जाएंगे, उस दिन की हमारी सैलरी कट जाएगी। उसके बाद की प्रक्रिया मैं तय में नहीं जाना चाहता हूँ, बहुत ही लंबी है। दूसरी समस्या ये है, हमें हाफ डे सीएल आप नहीं दे रहे हैं। यदि फर्ज कीजिए हमारा भी परिवार है, हमारे बच्चे बीमार हो गया, घर में कोई आवश्यकता पड़ गई और मुझे जाना है, तो मैं या तो अपना वेतन घटाऊं और या जाऊं। तो इन सब चीजों की व्यवस्था किए बगैर आप कैसे कह सकते हैं कि ऑनलाइन अटेंडेंस व्यवहारिक है? हमारा विरोध इन्हीं चीजों को लेकर है। आप पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित है और एक बात बराबर कहे जा रहे हैं कि देना नहीं चाहते। देना हम चाहते हैं साहब। आप राज्य कर्मचारियों को ELCL दे रहे हैं, वो इंसान है, हम क्या इंसान नहीं है? हमें मेडिकल सुविधा नहीं है, उसको चलिए छोड़ दीजिए, लेकिन हाफ CL EL जैसी व्यवहारिक समस्याओं और किसी विशेष कारण से अगर हम लेट हो गए, जिसमें वर्षा है, एक्सीडेंट की स्थिति है, मानवीय पहलू है। अगर बताइए कोई बच्चा स्कूल आने के बाद अगर उसको चोट लग जाए 1 से 2 बजे के आसपास, तो हम उसको लेकर अस्पताल जाएंगे कि यहाँ अपनी सेल्फी देंगे? इन सब व्यवहारिक समस्याओं का निदान नहीं किया जा रहा है। अधिकारी जी बिल्कुल, विनीत जी बिल्कुल, यही सवाल मेरा विनीत जी अनुज जी से है। जी अनुज आप अपनी बात यहाँ पर रखिए, क्योंकि विनीत जी भी वही बात दोहरा रहे हैं यहाँ पर। आपसे चाहूंगी कि देखिए अब यहाँ बात कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य की है और आप लोग भी इस तरीके से प्रदर्शन करेंगे तो शायद ये उचित नहीं होगा। तो इसका एक बीच का पुल निकालने की बहुत जरूरत है। एक पुल के माध्यम से सरकार और आप दोनों जुड़े रहें, ताकि जो हमारे बच्चे हैं जो वो उस पुल को पार करके अपने भविष्य की तरफ आगे बढ़े। अनुज जी पहले एक चीज तो स्पष्ट आप जान लीजिए कि हम विरोध कर रहे हैं लेकिन स्कूल में पढ़ा रहे, स्कूल बंद नहीं किया है। तो बच्चों के भविष्य से तो हम कहीं पीछे हट ही नहीं रहे हैं। जो प्रदीप जी ने बोला उनकी मानसिकता, फिर वही बात आ गई शिक्षकों के खिलाफ, जो इनकी भावना है सामने आ गई। पहले ये स्वयं समझें कि बायोमेट्रिक और ऑनलाइन में अंतर है। बायोमेट्रिक के लिए हम विरोध नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन और बायोमेट्रिक में अंतर है। बायोमेट्रिक में एक मशीन है, उस पर आपको अंगूठा लगाना होता है, उसमें आपके अंगूठा फीड होता है। ऑनलाइन में OTP आती है, वो पूरा अलग सिस्टम है। बायोमेट्रिक और ऑनलाइन के पहले अंतर को समझें, बार बार बायोमेट्रिक कह रहे हैं। दूसरी चीज कह रहे हैं पढ़ना पड़ेगा, हमारा काम ही पढ़ाने का है और शिक्षकों से साथ डिबेट में है तो सम्मान से बात करें। देखिए हम लोग कहीं भी व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए, हमारा कोई आंदोलन कभी हिंसक नहीं हुआ। हम कभी किसी व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए, सरकार के किसी निर्णय के लिए, किसी डिजिटलाइजेशन के खिलाफ नहीं है। हम भी दक्ष करते हैं तो आपके किसी भी मानवीय संसाधन आपको प्राप्त होते हैं।
समस्या ये है कि आपने एक बैग एक ऑनलाइन उपस्थिति का एक सिस्टम और उसको उस वर्ग पर थोप दिया जो सुदूर ग्रामीणों क्षेत्रों में काम करता है। आप इसको जैसे पहले हमारा ईवीएम ही आई थी तो पहले बड़े बड़े महानगरों की जो 4 लोकसभा सीटें थी, इलाहाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, इनमें लागू किया गया था। और आप इसको सीधा तो आपको लागू करना है तो इन अधिकारियों पर पहले लागू कर दीजिए। डीआईओ ऑफिसेज में, शिक्षा निदेशालय में सीसीटीवी कैमरे लगाइए और हर जगह जब सफल हो जाए तो धीरे 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 नगरीय क्षेत्र में, फिर ग्राम में कर दीजिए। और हमें उसके बदले में अगर कोई तकनीकी खामी होती है, गाड़ी पंचर होती है, एक्सीडेंट होती है, तो उसका विकल्प दे दीजिए। हमारी सेवा नियमावली में है कि 3 दिन अगर हम लेट हो जाते तो 1 सीएल कटती, लेकिन यहाँ तो 1 मिनट लेट होने पर पूरी सीएल कट जाएगी और 14 ही सीएल है आप, और हमें आप ईएल देते नहीं। तो इन बातों को सोचना पड़ेगा। व्यवहारिक पक्ष पर सरकार अध्ययन कर ले, तकनीकी पक्ष पर अध्ययन कर ले। हमारा कोई विरोध व्यवस्था को बिगाड़ने का नहीं है, लेकिन सीधा शिक्षकों की नौकरी को इस ऑनलाइन पर झोंक देना ये ठीक नहीं है। और किसी भी पक्ष को, चाहे अधिकारी हो, नेता हो, सरकार के हो, सीधा शिक्षकों के खिलाफ ये बोलना, कौन कितना ऑफिस जाता है, कौन कितना काम करता है, किसकी क्या सोच है, उस पर बहुत बात करने की जरूरत नहीं है। शिक्षक समाज कहीं न भाग रहा है न अपने नहीं, उस पर चर्चा भी नहीं है अनुज जी, उस पर चर्चा भी नहीं है। आपका और विनीत जी का दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समय की पाबंदी है, इसकी वजह से आप ये चर्चा को मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगी। तो बहरहाल आपको बता दें, यूपी के जो शिक्षक गण हैं उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन जाहिर किया जा रहा है। उनकी भी अपनी समस्याएं हैं, क्योंकि ऑनलाइन जिस तरीके से ओटीपी आएगा उसके बाद उनका अटेंडेंस रेगुलराइज किया जाएगा, रेगुलर किया जाएगा, नियमित किया जाएगा, जिसे लेकर लगातार वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और साफ तौर पर करें कि उनकी तमाम जो मांगे, चाहे छुट्टी को लेकर मांगे, ये तमाम मांगे जो है सरकार तक पहुंचनी चाहिए और इसका कोई विकल्प जो है वो सामने रखा जाना चाहिए।